आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्डनामा से अरसलान रईस हाजिर है। 1947 में आपको मालूम है लाखों लोगों ने हिजरत करी थी हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए। उनमें से ही एक हमारे साथ जनाब मौजूद है प्रोफेसर इश्तियाक तालिब साहब। तो इन्होंने भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की थी। चलिए इनसे सुनते हैं इनकी कहानी कि उस वक्त हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब 47 का ज़माना एक अफरा तफरी का ज़माना था। मेरा बचपन था, स्कूल जाता था और वहाँ से आने में हज़ार हाथ दुश्वारियाँ होती थी। माँ बाप दुआएं मांगा करते थे कि बच्चे खैरियत क्या हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और हर तरफ एक परेशानी, नाकामी और मायूसी की कैफियत थी। लेकिन एक मतलब हौसला जज्बा था कौम में कि भाई हमें अपना मुल्क चाहिए। के बावजूद मुसलमानों में ख़ास तौर पर एक जज्बा था, एक हिम्मत थी, हौसला था और वो पाकिस्तान के लिए उम्मीद थे कि हमारा पाकिस्तान हमें मिल के रहेगा। कायद आज़म की सरबराही में उन्हें पाकिस्तान चाहिए था और उन्हें पाकिस्तान मिला। ये एक ऐसा लम्हा था जब सारे मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर उन्होंने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की हज़ारों कुर्बानियाँ दी, हज़ारों परेशानियाँ मोल लीं, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे और पाकिस्तान बनाने में अपनी भरपूर कोशिशें की। थोड़ा सा मुझे बताएं उस वक्त कैसा मंजर होगा, मतलब थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। हर तरफ परेशानी थी, मायूसी थी, चेहरे उतरे हुए रहते थे। शाम के वक्त जब लोग घरों को वापस आते थे तो परेशानियों का उनके अंदाज़ा उनके चेहरों से पता चल जाता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे हुए थे। वो मुसलसल कोशिशें कर रहे थे, मुसलसल जद्दोजहद में लगे हुए थे कि और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे थे, चाहे वो खून खराबा हो या कत्ल गारत गरी हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद करना थी वो की और उन्हें पाकिस्तान में कर रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी कौम से कि क्या मतलब करना चाहिए इस मुल्क के खातिर? ये मैं अपने नए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी लाज रखना हमारा फ़र्ज़ है और इस पाकिस्तान की खिदमत करना, इसको तरक्की देना, इसको नए अंदाज से संवारना, ये हमारे लिए ऐन फितरत होगी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।